हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और क्या क्या हो गए। हाँ, आज पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देते हैं कि केमिस्ट्री के बेसिक जो फंडामेंटल जो भी चीज पढ़नी है हमें, वो केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाता है। 20 तक तो एलिमेंट 9 तक पढ़े हैं और 10 तक भी पढ़ा है। इसके बाद जो है अब 30 तक वैसे याद करना है। हाँ, लेकिन जो करना तो सबका आइडिया तो होना चाहिए। आइडिया तो कितना होना चाहिए। चुप हो जा। तो आइडिया हमें कितना होना चाहिए, 118 एलिमेंट के सबका आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए, लेकिन याद नहीं करना। समझ गया। थोड़ा बहुत जहाँ यूज होगा वहां बता दूंगा मैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन याद कितने तक करना है, 30 तक। 30 तक याद करना। 20 तक तो पता ही है ना भाई। 20 तक याद है सबको, और 20 तक एलिमेंट लिखने हैं और उसके एटॉमिक मास लिखना है। ओए इधर देखो, क्लास 9th वाला जो था, जो क्लास 9th में पढ़ा है, वो कितने एलिमेंट पढ़े हैं टोटल? 20 तक एलिमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। हाँ, क्लास 9th में पढ़े हैं ना, 20 तक एलिमेंट पढ़ा है, 20 तक एलिमेंट पढ़ा है। इसका हमें क्या क्या निकालना है। पहली बात तो एलिमेंट के नेम लिखने हैं कि भाई पहले पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम, दूसरे पे लिथियम, ऐसे कर करके कितने तक एलिमेंट लिखने हैं, 20 तक। उसका एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, जैसा नहीं होता हीलियम का 4, ये। हाँ, और उसके सिंबल, सबके सभी एलिमेंट के क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। 20 तक पहले करो, उसके बाद 118 पहले 30 तक करेंगे, फिर 118 एलिमेंट का आइडिया पता लगाएंगे क्या है। 20 तक जल्दी लिख दो 9th वाला, उससे पता तो चले कितना याद है कितना याद नहीं। हाँ, वैलेंसी भी आती होगी तो लिख लेना। किसमें? हाँ, तो निकाल के लिखना है, निकाल के लिख लें, नहीं तो वैसे करना है ऐसे। और मास याद नहीं है तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल में हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ये मास है। हीलियम का 4 ग्राम, या यू में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम क्यों लिख देता हूं, यू में लिख दे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का होता है 7U, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम, बोरॉन का 11U, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन का कितना होगा भाई, 19 है फ्लोरीन का। 9 दूनी 18, 18 और 1 19 होगा ना फ्लोरीन का, सही लिख रखा। और नियोन का 20, ये ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, और सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर हाँ सही तो है, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। आर्गन का 40 होता है और कैल्शियम का 40 होता है।
एक दो का मिस हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भैया बताते हैं। बोरोन कितने पे आता है पहली बात? 5 पे। पहले में देगा 2, फिर बच जाएंगे 3 + 3, 2 को दे देगा ना। 5 7 50 15 तो करवा दिया। 16। ये कौन सा ग्रुप है? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन फैमिली। हिंदी में चैल्कोजेन का परिवार। भाई चलो देखो जैसे पेपर में नहीं कहता भाई उससे टिप लो, तो वही है इसमें। उससे हो गया उ से ऑक्सीजन और ओ से, हाँ ओसो भी कह सकते हैं। ओसो से टीपो। बड़ा ज्यादा मत बोल। टी क्या है? ओ सी टी ब्रो। ऑक्सीजन, सल्फर, इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रेलियम कहते हैं और ये पोलोनियम। ठीक है, टेरेलियम। हाँ और बस। और क्या हो जाएगा? पोलोनियम। खत्म कहानी। ऑक्सीजन का चैल्कोजेन फैमिली हो गया और इनकी वैलेंसी तो -2 होगी, ये तो पता ही होगा। ऑक्सीजन का एक पता होगा तो सभी ग्रुप का पता चलेगा। उतार लिए भाई? जल्दी लिख ले। हाँ, उस से टी पो लिख लो। उस टीपो। उससे होगा ऊ से ऑक्सीजन और सा से सल्फर, से और टीपो मतलब हो गया, और पो मतलब हो गया पोलोनियम। सीधा याद कर ले, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्युरियम और पोलोनियम। या तो सिंबल सबको याद होना चाहिए, OSCETE, इतना नहीं आता काम। हाँ जैसा करना है वैसे कर लो। कौन सा हो गया ये? 16। इसके बाद मेन है 17, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हार्ड नहीं आसान है। बस 18 नहीं करना है? 18 हाँ करवाऊंगा ना। 18 सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? 17 और 18, यही काम आएंगे ज्यादातर पी ब्लॉक के। 17 और 18 सारे ज्यादातर काम आएंगे। 17 ग्रुप देखो, 17 जो ग्रुप है उसको कहते हैं हैलोजन। फ्लोरीन फैमिली है। फ्लोरीन फैमिली बोल दो या हैलोजन कॉमन नेम दिखाते हैं। हैलोजन सही है। जैसे हैलोजन उसमें कार्बन वाले चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा तो फिर सही है। हाँ वही है। 1 2 3 4, इसमें वैसे 5 भी लिख देता हूँ। हाँ ऑर्गेनिक हर जगह काम आएंगे। जो है पहला, फिर, कल, बाहर, आई,
आंटी, ठीक है। फादर कलेक्टर बेटा हाँ, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और ये तो वैसे है भी नहीं, ये पी ब्लॉक में वैसे है नहीं, इतनी है बस। हाँ ठीक है। तो फ्लोरीन, ये कौन सा हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे इन वाले हैं। हाँ इन वाले में। पॉइजन कैसे इसको देख क्या फिर करेगा ना ये? कल फिर कल बाहर, फिर कर बाहर, फिर कल बाहर आई फिर कल बाहर अच्छा आंटी। आंटी लिखना है एंटी पे चलो लिख ले। आए भाई फिर से एफ, एटी क्या है? ठीक है। 80 होगा यहाँ पे, हैं? नहीं नहीं, एटोडियन कुछ नहीं है, रुक जा। एटोनियम, एटोडियम नहीं, आर्सेनिक हो गया है। और दिमाग से ही उतर रहा है। बाहर में Br मतलब हो गया ब्रोमीन, आयोडीन, और एंटीमनी तो करा दिया हो ना, 80 एंटीमनी नहीं। AS, AS आया भी, ये आर्सेनिक है, ये शायद एंटीमनी होगा यार। एस्टीन है भैया, एस्टीन आइलैंड, हैं? एस्टीन, एस्टीन, हाँ फिर कब बाहर आई एस्टीन, ओए बिल्कुल एस्टीन, ऐसे नहीं है, ये आई आएगा, ए आई ASTAIN, एस्टेन, तो एस्टीन क्यों कर रहा अभी तो पेन भी तो कर देना। बस। मेन कौन सा है हेलोजन में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो याद होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडो, इसको आयोडो कहते हैं। अब मेन है इसके बाद नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। नोबल फैमिली, नोबल, मैं नोबल स्कूल कौन सा था? सही तू बैठता था, हेलो हेलो क्या करते हैं मेरे पास कब हो 18 में आएगा नोबल गैस, जो क्या करते हैं, कभी भी रिएक्शन को नहीं करते हैं, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें थोड़ा ज्यादा होते हैं। कितने? पहला हीलियम तो खुद ही है, हीना, अलीना और करीना, करीना है, अरीना, हीना, हीना, अरीना, हाँ, और करीना ये भी कर सकते हैं। एक्सरे, रंगीन, ये होंगे। क्रिप्टो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, करीना, एक्सरे, क्रिप्टॉन, क्रिप्टो, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीना और नीना और आयरन क्या है? कितना करीना के एक्सरे, रंगीन। हीना मतलब हो गया हीलियम, नीना मतलब हो गया Ne, और मतलब
इनर करीनर इलेक्ट्रॉन। एक्सरे का मतलब हो गया जीनॉन और रंगीन मतलब हो गया RN। खत्म कहानी। 18 ग्रुप नोबल गैस। ये हो गया भाई, ठीक है। गरीब बस खत्म हो गई भाई, कौन से ये सारे एलिमेंट। हाँ तो चल जा तू, हाँ तो चल जा। ये हो गए एलिमेंट का पूरा खत्म हो गया भाई कहानी। मास सबको पता है ना, मास एटॉमिक मास 20 तक याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना। और एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, 30 तक तो याद होना चाहिए, जिंक तक। ठीक है भाई। और है उसके बाद क्या है, हाँ 21 से 30 तक करा दिए हो ना। कौन सी वैलेंसी करवाते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, मत फेंको, निकल और कॉपर। ये था भाई, है ना। ये आएगा 21, 22, 23, 24 ऐसे करते करते 30 तक होगा। स्कूटी टीवी या स्कूटर टीवी कार मत फेंको नीकू जी, ये हो जाएगा किसमें, टेरिक। हाँ नीकू जी। इतनी प्यार से पक्का नहीं कहते क्या बैलेंस था। किसकी वैलेंसी सोडियम टाइटेनियम मीडियम क्रोमियम बता देते हैं। केला मैन से निकाल, केला मैन से निकाल। 288 वाला 2816 288 वाला कर ले। लेकिन अभी ये वैसे तो 11th में करना नहीं है, इसको थोड़ा अलग करना है। अलग करवाता हूँ इसको, ठीक है। जो 11th वाला है, 9th वाला तो यहाँ चलेगा नहीं मामला, 11th वाला चलेगा। तो अब जो करने वाले हैं आगे देख भाई क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुन ले ध्यान से, और ये जो 11th वाला है ये थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक ध्यान नहीं दोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है भाई। जिसको वैलेंसी कह सकता है, वैसे वैलेंसी अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। वैलेंसी तो सीधा बता देते हैं कितना लिया और कितना दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना पड़ता है, कितने इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं, कम से कम एक एक लाइन में आता है इसका निकालने के लिए। तो इसमें क्या है, एक नंबर का एक सीरीज है टेबल, उस टेबल को याद करना है और उससे सारी वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। और वो टेबल जो होगा वो जैसा बनाऊंगा ध्यान से देखना कैसे बन रहा है और कहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ कहाँ नहीं। देखो पहले गिनती लिखूंगा 1 से 5 तक, जितने सिलेबस में उतना ही लिखते हैं। 1 2 3 4 हाँ 5 हो गया। 1 से लेकर गिनती 5 तक लिख दिया, गिनती सही लिखी है ना। सही है। इसमें एक्सेप्शन भी है। अब यहाँ पे क्या है, 1 से 5 तक हो गया गिनती, फिर 1 को छोड़ना है, फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है। 2 3 4 5, ठीक है। फिर एक और छोड़ना है, 2 को छोड़ के तीसरे से 3 4 5, फिर एक छोड़ के, हाँ एक छोड़ के कितना है, बस सिलेबस में कितना है यही है। हाँ पहले 1 से 5 तक गिनती लिख दी, फिर 1 को छोड़ा 2 लिख दिया, 2 3 4 5 तक चलेगा। फिर 1 2 जो लिखना था वो छोड़ दिया, फिर 3 लिखा, 3 4 5, फिर 3 को छोड़ दिया, 4 से शुरू किया। मतलब गिनती 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है। 3 बार कैसे आ रहा है? कहाँ 3 3 तो आएगा नहीं जब हाँ सही तो है, अगर 4 4 से बोले 4 से हाँ सही है। या तो एक ऐसा भी कर सकता है, पहले लाइन में 1 आएगा, फिर 2 2, फिर 3 बार 3 आ गया, फिर 4 बार 4 आ गया, फिर लास्ट वाले में 5 3 बार आ गया। जैसे मैं बताऊं वो सही है मुझे लगता है। 1 से गिनती 5 तक हो गया, फिर 1 छोड़ो, फिर 2 से स्टार्ट करो, सामने सामने बिल्कुल, फिर 1 छोड़ो, सामने सामने लिखो उसके। अब यहाँ पे क्या है, एटम वाले पे, ओए एटम जो होता है, एटम के बीच में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है। मैं इसको तो पूरा करता हूं।
कर देते हैं, उसी को कर रहा हूँ। हाँ भैया। ये देखेगा तो पूरा यहाँ के एटम हो गए, ठीक है। ये कितने बोले? कितने केलामैन में कितने होते हैं? 4 ही होते थे, 5 बना दिया क्या? ये तो न्यूक्लियस है। तो पहले वाले को यहाँ पे जो के जो हम कहते थे, यहाँ पे के नहीं है। अब यहाँ पे दिखाते हैं SPDF, SPDF लिख ले। अब पहले वाले को कहते हैं S, दूसरे वाले को कहते हैं P, तीसरे वाले को कहते हैं D, बाहर वाले को कहते हैं बस। ये ठीक है, इतना सही है। क्या करूं? हाँ पूरा ही तो होगा, रुकना पहले ही वो समझना है। इतना बात पता चल गया। जैसे KLMN लिखते थे ना, KLMN, तो यहाँ पे बस कर दिया SPDF कर दिया। इसको चेंज करके हमने ये बदल दिया बस, मतलब बाकी सारा सेम रहेगा। अब जो है K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं, ठीक है, 2 आते हैं। तो इस S के ऊपर जो लिखा रहेगा ना, ये इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो मैक्सिमम। P के पास मैक्सिमम 6 रख सकते हो, D के ऊपर 10 और F के ऊपर 14। ये नया याद करना पड़ेगा। तो S के ऊपर 2 है, P के ऊपर 6 लगे हुए हैं, D के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, F के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन है। सही है, ये सारा सही है, ये सही है पूरा परफेक्ट। वो थोड़ा बच्चे के लिए है नहीं, उतना करते नहीं है क्वांटम वंटम पे अंदर। अभी क्वांटम वंटम थोड़ा अंदर जाएंगे तो फिर ये सही है, मुझे लगता है। क्या यही होता है 11 में सही? वो गलत है। 2 6 10 14। हाँ 2 6 10 14 वैलेंसी सेम निकलेगी इससे। हाँ वैलेंसी सभी सही निकलेगी, सब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो भी निकालना है। अब ध्यान से देखो भाई, पहले वाले पे है ना, जो पहली जो लाइन दिख रही है, ये बोलते हैं S वाली लाइन, दूसरी P वाली लाइन, तीसरी D वाली लाइन और लास्ट वाला F। तो सबके पीछे क्या लिख दो? SS। और दूसरा जो है P P P P और लास्ट वाला, भले थर्ड वाला सेकंड लास्ट है D D D फॉर डॉग और यहाँ पे F फॉर फॉक्स। एक ही फॉक्स है अभी एक ही है, मतलब सिलेबस के हिसाब से पता चल गया बात है। 4 5 5 नहीं लिख ले तू, कोई बात नहीं, लिख सकता है, लिख सकता है, ठीक है भाई। जैसे लिखा तब लिखा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो S के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। यहाँ भी 2 2 2 2। P के ऊपर कितने रख सकते हैं? 6 6 6 6 और D के ऊपर 10 10 10। F के ऊपर 14 14। ये हो गया। इतना पहले बनाना आएगा नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, गिनती लिखनी बस। अब गिनती लिखनी है। हैं? क्या कह रहा है? ना मकड़ी के जाले में फंस गया। कौन सा पावर? तो ये हो गया टोटल, किसमें? F तक हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, क्या कह रहा है? ये सब कर रहे हैं अभी, तुम सबको बता दूं अभी तो फिर अभी चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी करते हैं। हाँ मेरे को क्या है, देखो अब यहाँ से क्या कर रहा है, पीछे से टेढ़ी लाइन तीर मारना है, इसको नंबर को तीर, ये हो गया सीधा, एक तीर लग गया और सीधा सीधा आना चाहिए ऐसा, बिल्कुल यूं करके, और यहाँ से एक तीर आई, तीर मारने की जगह ये तीर आ गई, तीर लग रहा है। ओए ओए मैं तीर गलत हो गई, तीर ये देखोगे बिल्कुल सीधा सीधा, जितने इस तीर में आएंगे वो नंबर आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, दिखा जाता है कि अब भाई ऐसे जाएगा, ये दोबारा इसमें लगेंगे बुक के हिसाब से, ये लाइन ऐसे जाती है इसके पीछे, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, वो बनाना नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भाई इतना पहले सबको आया नहीं आया, सही है। अब यहाँ से गिनती इसको लिखनी है कि भाई सीरीज क्या होगी, पीछे से लिखना है गिनती, पीछे से शुरू करूंगा ये वाला तीर, तो कितना आएगा? 1S2 आ गया। अब यहाँ से ये खत्म हो गया, फिर इसके पीछे जाना है, पीछे से चलो तो कितना आएगा? 2S2। फिर यहाँ खत्म हो गया, फिर इसके पीछे जाना है, 2p6 2p6 हो गया, फिर 2p6 के आगे क्या है? 3S2
लिख दिया। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें क्या, कुछ नहीं। अरे यार मेरे गलत लिखते क्या लिखते। देखो इधर हम ये जो निकाल रहे हैं नंबर, ये निकाल रहे हैं कि इससे जो मैं इनको पता चल जाएगा ना लाइन, इससे दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, चाहे कोई सा भी एलिमेंट। ये हम निकाल रहे हैं उस नंबर को। रट्टे में तो मैं सीधा रट्टा लिखवा दूं, 1s², मतलब क्या है ना, मैं 1s2, 2s2, फिर आता है फिर 3 P6 नहीं आएगा। 2 2P6 आएगा ना। हाँ, ये P पावर और 6 आ गया, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10। 4 ये रट्टा है, यही मैं निकालना चाह रहा हूँ नंबर, किससे, इससे। लेकिन तुम सबको रट्टा मारना है तो रट्टा मार ले, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या है 4s2 और 3d10। या ये नहीं हो रहा तो फिर इसका बनाओ, समझ गया? ध्यान से देख, पीछे देख, 2s2 हो गया कंप्लीट, है ना, ये हो गया खत्म। फिर उसके पीछे गया, ये आ गया, फिर इसके पीछे से जाओगे 2p6 और 3s2, ये सही है। फिर उसके बाद 3p6, फिर जाएगा 4s2, फिर इसके पीछे इतना ही, हमें इतने तक ही करना है। और करने के लिए तो आगे भी कर सकते हैं, जैसे मान ले जितना एलिमेंट का निकालना है, या सीधा रट्टा मारना है तो रट्टा मान लो, सटीक रट्टा होना चाहिए। मैं तो भूल जाता हूँ कभी बीच बीच में, इसलिए ये याद रहता है तो काम चल जाता है। देखा, अभी थोड़ा थोड़ा एकदम से माइंड से उतर जाता है, ऐसे पी है क्या, समझ गए बात? ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब इससे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। एक चीज करा देता हूँ, उसको रट्टा मार के आना घर, बाकी कल करते हैं। रुक जाए एक मिनट, उतार ले तू। देखो भाई, लिखे सारी पता हो गया। टन 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 तारा। एक बार तेरी हमारा भाई ये टेबल, लाल यूज क्यों कर रहे हो भैया, ब्लैक पे आप क्यों चुप रहे? आंख में चुभ रहा है, किसको चुभ रहा है? आंख बंद कर ले, जिसको चुभ रहा है वो आंखें बंद कर ले भाई। अब देखो भाई, सेल जो होते हैं हमारे पास, कितने शेल होते, भले क्या नाम है, जैसा भी बताया हूँ KLMN में शेल ही तो होता है, KLMN। शेल कितने होते हैं, इधर आएंगे सेल, शेल वही तो होता है, शेल्टर। ठीक है, शेल हो गया। उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो भरते हो तुम सब, K में आएगा 2, तो इसमें आता है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल या ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल कहा जाता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये रट्टा मानना है। देखो शेल में कितने होते हैं, SPDF। अब जो S होता है, S के पास होता है एक ऑर्बिटल होता है, A मतलब एक घर होता है, ये एक घर बन गया इसका। P के पास ना होते हैं 3 घर, इसके पास तो और ज्यादा होंगे, डी वाले के पास तो D के पास होते हैं 5 घर। 5, फिर तो उसके पास तो और तो नहीं, 1 2 3 4 5, ये घर बन गया। और F के पास होते हैं कितने, 7 होते हैं, बिल्कुल 7, थाला। 1 2 3 4 5, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ये हो गया किसमें, SPDF में। अब यहाँ ध्यान से सुनो, S के ऊपर एक घर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक शेल में, एक ऑर्बिटल में। तो एक इसको दिखाते हैं डाटा जैसा, एक ऊपर तीर मारेंगे आधा, तो इधर भी नीचे से तीर मारना है। ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मतलब दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो है ये क्या है,
ऑर्बिटल, ये भी है और ये जो है ये डाटा जैसे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसे मैं मोबाइल में ऑन कर दूंगा। अब ये मोबाइल में ऑन करियो, दिमाग में ऑन हो जाएगा। तो देखो एस में एक डब्बा है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। तो दो आएगा यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पीछे ही बताया, उसके ऊपर 6 होते हैं, तो 6 ही आएगा यहाँ भी, क्योंकि एक में 2 आएगा तो 2 4 6, तो 6 होगा। 10 में कितना, मतलब डी में कितना होगा? और इसमें भी तो बताया 14। तो रट्टा क्या है, एस के टोपी पे आएगा 2, पी के टोपी पे 6 इलेक्ट्रॉन, डी के ऊपर 10 और एफ के ऊपर 14। अब जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आधा कर देंगे तो उतने ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि दो दो का भर रहा है तो हाफ कर देंगे, तो उतना ऑर्बिटल आएगा, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स भरने। और भरने का तरीका क्या है? ये डाटा। और वो वाला देख, वो जो रेफरेंस अभी करवाया था उसको लिखना है और सारी की बैलेंस निकाल देना उसी के अकॉर्डिंग, कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, ये बात पता चल गया, बात खत्म हो जाती। देखो भाई, एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देता हूँ, और ये सारा का सारा वैसे बात तो बोलूँ तो गलत है वैसे भी, इसका नया आएगा अभी एक बार, लेकिन फिर भी मेरा काम है कराना, इसलिए करा रहा हूँ। ये सारा वैसे भी गलत है इसके बाद सही हो गया, ये इतना सही है, अब इसके बाद कराऊंगा थोड़ा गलत है, फिर भी करना पड़ेगा। देखो भाई, किसका बोल रहा है, किसका निकालू भाई? चल इसके एडीएम, मर जाएगा नहीं तो ये एससी आरक्षण है। ठीक है, पहले उससे पहले क्या करना पड़ेगा? 1s2, 1s2 3s2, हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2, फिर d10। ये है नंबर जिसको रेफरेंस से हमें करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो भाई, इसके पास कैडमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 21 होंगे, 21 पे तो 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं लिखूंगा इसकी वैलेंसी, तो पहला आएगा 1s2, ये जो दिखा रहा है ये 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने? 2, उसके ऊपर 2 कर दिया। अगला फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, कितने भर दिए अभी इलेक्ट्रॉन?
2 4 4 6, ये नंबर काउंट नहीं करना, ऊपर वाला उसको पावर काउंट करना है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए एस में, और 2 यहाँ भी एस में है, 4 6 8 भर दिए। कहाँ तक मैंने? यहाँ तक। फिर आएगा 3p6, कितने भरा गए? 16 18 18 हो गए। और ये जो है 4s2, यहाँ 20 हो गए कंप्लीट। फिर आएगा डी वाले 3, डी में कितने भराएंगे? 1 ही भराएगा, क्योंकि 20 तो कंप्लीट यहाँ तक हो गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आएगा सिर्फ 1। कहानी खत्म। वैलेंसी 1 नहीं है, ये पूरा का पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हैं? 20 किए, है ना। और डी में कितना आ गया? 21। मान ले स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आएगा तो वहां 2 हो जाएगा, फिर वेनेडियम आएगा 3 हो जाएगा, ऐसे करते 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 सबका भर जाएगा। अब यहाँ पे 2 है जो गलत है, यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसको कहते हैं एक्सेप्ट। हाँ, जिसका एक्सेप्शन पहला शुरू होता है यहाँ पे Cr, क्रोमियम और कॉपर का। जो 2 है ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन। क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर यहाँ पे एक्सेप्शन है, गलत है। यहाँ पे जैसा तुम लिखोगे ना वो गलत हो जाएगा, इसका थोड़ा अलग ही बनता है। ये विचित्र आदमी है। हाँ, इसको करेंगे अगली क्लास में। इसका भैया में बैलेंस ये समझ नहीं आया? देखो ये रेफरेंस है पूरा भरने का इलेक्ट्रॉन। तुमने पहला ये 1s2 लिख दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। पहले स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसके बाद 2s2 लिख दिया, फिर 2p6 लिख दिया। 2p6 जब मैंने लिखा तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए? 10। फिर उसके बाद 2 डाला, यही वाला, फिर यहाँ से ये भी डाला, तो यहाँ पे और 4s2 भी डाला। टोटल यहाँ पे कितने भर गए? यहाँ तक 4s2 तक 20 भरा गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना डी में, और डी में मैक्सिमम मैं 10 रख सकता हूँ, तो एक ही रहेगा, तो एक ही डालना है। वैलेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बुद्धिहीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। हाँ, ये पूरा स्टेबिलिटी उसका बता रहा है सब चीज। इसकी वजह से वैलेंसी तो KLMN से निकाल ले। हाँ, तो वैसा निकालना है, निकाल ले। जो 2 2 8 10 8 2 8 16 2 8 16 और यहाँ पे 3, मतलब प्लस में 3 हो जाएगी। ले 2 8 16। हाँ 2 8 3 होगा भैया। हाँ, कैल्शियम का 2 होता है +2, तो अगला जो आएगा वो प्लस में ही होगा, क्योंकि 16 है। 16 से आधा रहेगा नीचे तो प्लस में जाएगा, 16 से 8 से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। तो रूल पता चल गया कैसे भरना है। ऐसे सबका कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ही कर दूं मैं पहले। हाइड्रोजन का हीलियम हो गया, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1s1 ही हो जाएगा, बस खत्म। और कितने रख सकता हूँ मैं? 2 इसमें। हीलियम का क्या होगा? 1s2। 1s2, ठीक है। और ऐसे ही आगे जाके जो जिसका निकालना है वो निकाल सकता है। अब मान ले क्लोरीन का निकालना है, 17 पे आता है, तो गिनती कर ले, 10 यहाँ तक भरा जाएगा उसका, 10 और 2 12, 12 और 6, हाँ यहाँ 5 हो जाएगा, P5 हो जाएगा, बस। हाँ, तो मेन क्या याद करना पड़ेगा? ये याद करना पड़ेगा। ये याद नहीं हो रहा तो फिर वो वाला बनाओ, तीर वाला, फिर उड़ता हुआ तीर ले लो। सही है ना वो तीर। हाँ, जैसा, लेकिन मान ले मिसिंग नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। हाँ, अब देखो इसके बाहर ये नंबर लिखे गए हैं, 1 2 3 4, ये सब लिखे गए हैं। ये लिखे गए हैं कि ये दिखा रहा है, इस पे ये दिखा रहा है कि उसके पास कितने शेल होंगे। जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 होंगे उसके पास, और 4 है तो वहां पे 4 होंगे। इसको क्वांटम नंबर कहते हैं सारे। हाँ, एक एजीमुथल भी होता है, क्वांटम नंबर। हाँ, इसको हम किससे दिखाते हैं? एन से। एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, एजीमुथल, एल से, ठीक है भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब निकालने का तरीका n+l रूल होगा, ये कराएंगे बाद में। हाँ, अबे इसी साल करेंगे ना, ये अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में है। और नोट वोट वैसे निकालने के लिए आएगा तो n-l-1, ये सब का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ,
बताएंगे आगे। अभी ये पता चल गया भाई, क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, नोडन, इन सब ये निकालने के लिए यूज करेंगे। कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। ये पीछे का तो कहानी